आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये खबर बहुत ही आग की तरह फैली। 1 मई को मैं एक्चुअल में देहरादून से लखनऊ आ रहा था। मैं वंदे भारत में था और मुझे जैसे ही मैं बैठा 1 घंटे बाद मुझे पता चलता है कि गोल्डी बरार मार दिया गया। तो मैं तो लेक्चर कर नहीं सकता था, तो मैंने दीपक सर से बोला कि सर इसको तुरंत बनाइए। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं भैया, ये झूठ है, गोल्डी बरार नहीं मरा है। अभी 1 दिन पहले खबर ये साफ हुई। एक्चुअली किसी को ये पता नहीं था। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने छापा कि गोल्डी बरार मर गया। कौन है गोल्डी बरार? गोल्डी बरार एक गैंगस्टर है। पंजाब के एक पुलिस ऑफिसर के यहाँ पैदा हुआ गोल्डी बरार। सोचिए, पुलिस ऑफिसर के यहाँ पैदा हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो इधर सोपू बनाया लॉरेंस बिश्नोई ने, तो उसी दौरान गोल्डी बरार भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की मुलाकात हुई। अब उसके बाद दोनों जो हैं वो क्राइम करने लगे मिल के। यहाँ तक शूटआउट्स भी होने लगे, जिसमें गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का हाथ आया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने इंटरव्यू में बताया कि गोल्डी बरार भाई जैसा है, सब कुछ वही देखता है। तो अब क्या हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया। 2019 में एक मर्डर केस में जब गोल्डी बरार को गिरफ्तार करने की बात चली तो गोल्डी बरार कनाडा भाग गया। ठीक है ना, इसका नाम भी गोल्डी ने सतवीर सिंह कुछ इस तरीके से करके है। तो गोल्डी बरार कनाडा भाग गया। अब वहाँ से फिर ये पूरा कारोबार संभालने लगा। इधर लॉरेंस बिश्नोई जो था वो जेल में था। सलमान खान को धमकाने में, सलमान खान की मौत की साजिश रचने में गोल्डी बरार का नाम आया। लेकिन 29 मई 2022 जब सिद्धू मूसेवाला, सिंगर पॉलिटिशियन, शाम को लगभग 9 बजे के आसपास रात को वो जा रहे थे, तो इनकी गाड़ी को घेर लिया गया और अंधाधुंध गोलियां चलाई। 20 से ज़्यादा गोलियां लगी सिद्धू मूसेवाला की, वहीं पे ही मौत हो गई। अब वहाँ पे गोल्डी बरार ने तुरंत जिम्मेदारी ली कि हमने इसको मारा है और हम इसके मौत की जिम्मेदारी लेते हैं। इसको बहुत घमंड आ गया था, बड़ा ताकतवर था। वहाँ से फिर गोल्डी बरार की ढूंढैया चालू हुई। लेकिन ये तो कनाडा में था, बाहर था। अब जब ऐसा हुआ तो इसको आतंकी भी घोषित किया गया। इंटरपोल ने ढूंढैया चालू की तो कनाडा छोड़ के अमेरिका चला गया। अब खबर ये आती है कि फेयरमाउंट, होटल एवेन्यू फेयरमाउंट कैलिफोर्निया में एक शहर है। आधे वाइट्स हैं, कुछ ब्लैक्स हैं, कुछ मिलीजुली पॉपुलेशन है। तो फेयरमाउंट में आमतौर पे क्राइम का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है ना, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि 1000 में से 44 क्राइम्स यहाँ पे रिपोर्ट किए जाते हैं हर 1000 आदमी पे को। तो और वैसे भी अमेरिका के ज़्यादातर शहर ड्रग्स की चपेट में, तो ये भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स वक्स लेन देन यहाँ पे होती रहती है। तो अब क्या हुआ, टाइम नहीं पता, लेकिन ऐसी खबर चली कि अफ्रीकन मूल के कुछ लोग आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, भयंकर फायरिंग की, क्योंकि क्राइम के लिए प्रचलित है। अब उसमें एक आदमी की मौत हो गई, उसके हाथ पे बंदूक थी, उसने गोली चलाने की कोशिश की लेकिन वो गया। तो अब खबर ये आई कि गोल्डी बरार मर गया। ये फॉक्स, वहां का मीडिया है, फॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट, उसने ये छापा कि जो इंडियन गैंगस्टर है गोल्डी बरार डेड। अब उसके बाद भारत के मीडिया आउटलेट्स पे खबर चलने लगी, बहुत तेजी से खबर चलने लगी कि गोल्डी बरार, सिद्धू मूसेवाला का कातिल गोल्डी बरार मारा गया, ये वो। हमने भी देखा है, तो सब जगह चल रहा है। उसके बाद जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पे ये जानने की कोशिश की क्या गोल्डी बरार वाकई मरा है। अब दोस्तों, 1 दिन पहले ये पता चला है कि गोल्डी बरार नहीं मरा, र्यूमर है। हालांकि एजेंसीज ने हाथ खड़े कर दिए, बट अमेरिका ने इंडियन एजेंसीज ने ये बोला है कि हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अमेरिकन पुलिस ने साफ कर दिया है कि भाई गोल्डी बरार नहीं है। तो फिर कौन मरा है? एक्चुअल में यहां पे आपसी रंजिश थी। इस एरिया में शूट आउट होते रहते, 1 हफ्ते पहले भी ऐसा शूट आउट हुआ। तो गोल्डी नहीं, एकदम वैसे ही दाढ़ी, कद काठी, सेम शक्ल तो थोड़ी बहुत डिफरेंट है, बट रंग रूप एकदम सेम और नाम भी सेम। नाम था इसका ग्लैडली। अब ग्लैडली और गोल्डी सेम है, तो अमेरिका में छुपा है। तो इन सब में कंफ्यूजन हो गया। अमेरिका के मीडिया ने ये छाप दिया कि गोल्डी बरार मर गया है, बट एक्चुअल में गोल्डी बरार वाज नॉट डेड, ग्लैडली वाज डेड। तो ये क्लियर किया अमेरिकन पुलिस ने। अब एक बड़ी बात आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे ही गोल्डी बरार की मौत हुई, खबर उसके सामने आई, तुरंत लखबीर सिंह लांडा, जो कि प्रो खालिस्तानी है, बहुत सारे क्राइम्स है, ये भी वांटेड है, इसको भी आतंकी घोषित करके रखा है, ये भी बाहर है, अमेरिका में, कनाडा में, पता नहीं कहां। तो जैसी ये खबर सामने आई, उसने जिम्मेदारी ले ली कि हमने मारा है। अब ये देखिए आप, यहां पे जब भी कोई मरता, कोई भी मारे, जिम्मेदारी गैंग पहले ले लेता है।
मरा भी नहीं गोल्डी बरार पर जिम्मेदारी ले ली। तो इससे क्या साबित होता है? कहीं ना कहीं ये डर फैलाने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, कहीं ना कहीं अब दबदबा कायम करने के लिए जिम्मेदारी लेते कि हमने मार दिया, मौत का बदला पूरा हुआ। ये लखबीर सिंह लांडा जो है वो जानी दुश्मन है गोल्डी बरार का। एक्चुअली पंजाब में क्या है ना, गुट है, प्रो खालिस्तानी और जो खालिस्तान के साथ नहीं है, गैंगस्टर का भी गुट है। निज्जर के बाद लखबीर सिंह लांडा, गोल्डी बरार ने सबने कनाडा छोड़ दिया कि भागो वरना हम भी शायद मार दिए जाएंगे। लेकिन हम ये पॉसिबिलिटी भी डिनाई नहीं कर सकते कि आपस में भयंकर गैंग वॉर जो है वो इनमें चलता है, तगड़ा गैंग वॉर चलता है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं और ऐसे बहुत सारे गैंग्स जो हैं वो प्रेजेंटली भारत में एक्टिव है। तो ये कहानी है, गोल्डी बरार की मौत की अफवाह उड़ी, बट ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी। सो बेसिकली गोल्डी बरार इज नॉट डेड। छोटा सा लेक्चर था, क्राइम अफेयर्स में था नहीं 4 दिन से, इसलिए लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। अब तो डेली लेक्चर्स आएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।